हेलो बच्चों। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10 और एक्सरसाइज 12.1 के 5 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोज में डाल चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। आज का क्वेश्चन क्या है? The length of a string between a kite and a point on the ground is 90 meters. If the string makes an angle theta with the ground level such that tan theta is equal to 15 by 8, how high is the kite? Assume that there is no slack in the string. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो यहां पर ये काइट है, ये क्या है बेटा आपका? ये कोई काइट है ए पॉइंट पर। अब ये काइट किसी स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है, ठीक है बच्चों, ये क्या है बेटा? ये स्ट्रिंग है। अब उसने कहा है कि ये काइट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कहा द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर्स। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बेटा हमारा ग्राउंड पर है। कहां पर है? ग्राउंड पर। ये काइट इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये स्ट्रिंग ग्राउंड पर कोई पॉइंट है उससे बंधी हुई है। क्लियर हो गया? और इसकी जो लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की, वो कितनी दे रखी है बेटा? 90 मीटर्स दे रखी है। देख लीजिए 90 मीटर्स, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 90 मीटर्स। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ये देखो ये ग्राउंड है। स्ट्रिंग, ये देखो स्ट्रिंग है बेटा, ये स्ट्रिंग ग्राउंड से, ग्राउंड ये है, इसे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री का एंगल थीटा बना रहा है। जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है बच्चों। और उसने यहां पर एक और बात कही है कि tan थीटा हमारा कितना है? 15/8 है। ये आपको गिवन है यहां पर। अब आपसे पूछा गया है हाउ हाई इज द काइट। मतलब हाउ हाई का मतलब ये है कि ये बताओ ग्राउंड से ये काइट कितनी हाइट पर है, मतलब ये निकालना है आपको बेटा। हाउ हाई इज द काइट, ग्राउंड से इस काइट की हाइट कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको सी सपोज कर लो, तो यहां पर मतलब आपको ए सी फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया बेटा? ये ए सी आपको निकालना है, ये काइट कितनी हाइट पर है ग्राउंड से, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर बेटा। तो ये है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। अब हमें ये ए सी फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल इस ट्राइंगल को पूरे को देखेंगे। ये ट्राइंगल हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो कैसी होती है? वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जो आपने थीटा माना है एंगल के सामने वाली साइड, जहां पर आपने एंगल एज्यूम किया है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। और जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी? हमारी बेस। यानी कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है? ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है? हमारा बेस है। आपसे पूछा जो जा रहा है इस ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो पूछा जा रहा है एसी, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है और गिवन क्या है? इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस गिवन है 90 मीटर। पूछा जा रहा है आपसे परपेंडिकुलर, गिवन है आपको हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, उन दोनों को देखो कि वो ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आ रहा है। बेटा ये पूछा जा रहा है, ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है और हाइपोटेनस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है? तो बेटा यहां पर आप जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हमारा आता है साइन में। यानी कि साइन थीटा जो होता है, एंगल के प्लेस पर या थीटा ही लेंगे, साइन थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर है एसी और हाइपोटेनस है हमारा एबी।
अब यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू, बेटा आपके पास AC, ये तो आपको फाइंड आउट करना है, AC तो फाइंड करना है ना कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है काइट, तो AC को तो AC ही रहने दो। और बच्चों यहाँ पर जो AB की वैल्यू है वो कितनी है 90 मीटर, तो ये हमारे पास 90 आ गया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हो, इन ट्रायंगल ABC। अब सारी दिक्कत ये है कि साइन थीटा की वैल्यू, ना तो मेरे पास AC की वैल्यू है, ना ही मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है। अब इसे आगे कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए आपको बेटा दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, है ना। वी हैव टू बी गिवन, वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, tan थीटा के बिन है। और इस tan थीटा की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की हेल्प से क्या निकालेंगे बेटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप एक मिनट देखो। आप यहां पर tan थीटा के लिए एक अलग ट्रायंगल बना लो। मान लिया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये मान लो PQR, ये कोई ट्रायंगल है। tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर हमारा 15 यूनिट है, मतलब ये 15 यूनिट है, और बेस कितना है 8 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। ये 15 यूनिट हो गया, ये 8 यूनिट हो गया। अब यहां से मेरे पास ये जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे बेटा कि जो PQ स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस सॉरी PR स्क्वायर। हाइपोटेनस यहां पर PR है, PR हाइपोटेनस यहां पर क्या है बेटा, PR। तो PR स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो PR हमें निकालना है, PR इज इक्वल टू रूट, यहां से स्क्वायर हटा दिया, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। और यहां पर बेटा आप देखेंगे PQ की वैल्यू, PQ की वैल्यू कितनी है 8, और RQ की वैल्यू कितनी है 15। तो जो PR रहा मेरे पास वो देखो, ये जो आ रहा है PR वही तो लिखा है मैंने, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ये हमने कौन सी थ्योरम यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो बेटा यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये हो गया 64 प्लस का 225, मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। और फर्दर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, जोड़ूंगा तो मैं इसे 289, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये 289 पूरा आ जाएगा। और 289 किसका रूट होता है, 17 का रूट होता है बेटा। मतलब इस 289 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो क्या बनेगा, 17 बनेगा। 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 17। तो ये साइड हमारे पास कितनी आ गई, 17 आ गई। क्लियर हो गया। जो tan थीटा गिवन था, इस tan थीटा की कैलकुलेशन आपने यहां पर कर ली। यहां से मैंने इस ट्रायंगल की सभी साइड्स को निकाल दिया। अब बेटा यहां से इस ट्रायंगल में से देख के बताएंगे आप कि साइन थीटा कितने की इक्वल आएगा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा आएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब यहां पर साइन थीटा हमारा हो जाएगा 15 अपॉन 17। tan थीटा अगर आपके पास ये है तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू ये निकलेगी 15 अपॉन 17। यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इस इक्वेशन को देखो, इसको सपोज कर लो कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, देन इक्वेशन फर्स्ट। देखो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 15/17। तो 15/17 आप यहां पुट करिए और ये आ जाएगा AC अपॉन 90। आपने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू इस tan थीटा की हेल्प से निकाल ली, क्योंकि tan थीटा आपको दे रखा था, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू इस tan थीटा की हेल्प से आपने निकाल ली, और जो साइन थीटा आपका यहां आ रहा था उसके प्लेस पर यहां पर ये वैल्यू आपने पुट कर दिया। क्लियर हो गया। अब सुनो बच्चों, आपने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बेटा क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना आएगा, इसका यहां मल्टीप्लाई करो,
15 इंटू 90 अपॉन 17। तो AC की वैल्यू जो आई, AC हमारे पास ये है ना हाइट, AC कितना आ गया 15 इंटू 90 अपॉन 17। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 1500 और 15 9 कितना होगा 135। दैट इज 135 0 अपॉन 17 इज इक्वल टू AC। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, इसको 17 से डिवाइड करेंगे। तो देखो बच्चों 17 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बेटा देखते हैं। डिवाइड करिए 1350 को कितने से डिवाइड करना है आपको 17 से। तो 17 से 135 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा बेटा, लगभग जाएगा 7 टाइम्स। 7 7 जा 49, कितना बचेगा 4 और 7 बन जाए 7 और 4 11। तो ये हमारा चला जाएगा 7 टाइम्स और 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 6, यहां रहेगा 2 में से बन जाएगा तो 1, तो ये 160 हो गया। अब 17 से 169 को डिवाइड करेंगे तो लगभग कितने टाइम्स जाएगा बेटा हमारा, ये जाएगा 9 टाइम्स। तो 17 9 कितना होता है 153, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, 6 बचेगा, 9 बन जा 9 और 6 15। और इसमें से इसको माइनस करेंगे अब हम लोग तो कितना बच जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 5 में से 5 जाएगा 0, मतलब 7 बचेगा। तो आप पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ एक 0 बढ़ा लो, है ना। अब आपको 70 को 17 से डिवाइड करो, 70 को 17 से डिवाइड करो तो यहां पर कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 68। ये बचेगा बेटा 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर एक 0 बढ़ा लो क्योंकि पॉइंट तो आपने लगा ही लिया, या 4 लिख लो। तो 17 से आप किसको डिवाइड करेंगे 20 को, आप कितने टाइम्स जाएगा बेटा, ये 1 टाइम्स जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो AC आएगा वो AC मेरे पास कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 79.41 मीटर। ये जो AC आया है, ये AC क्या आया है, ये काइट की हाइट आई है, किससे बेटा, ग्राउंड से। तो यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ काइट, है ना, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड 79.41 मीटर। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बेटा देखो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 अभी हमने डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff at a point on the plane 70 meter away from the tower. An observer noticed that the angle of elevation of the top and the bottom of flag staff are respectively 60 degree and 45 degree. Find the height of flag staff and that of the tower. इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है क्या, आखिर कह रहा है वर्टिकल टावर। ये हमारे पास कोई वर्टिकल टावर है, इसे और थोड़ा नीचे बना लेता हूं मैं। ये बेटा मेरे पास कोई वर्टिकल टावर है, सपोज AB। ये आपके पास कोई टावर है और टावर के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। ये बेटा हमारे पास क्या लगा हुआ है यहां पर, फ्लैग स्टाफ। सपोज BC क्या है, फ्लैग स्टाफ। ठीक है, ये AB वर्टिकल टावर है और BC क्या है हमारे पास, फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। क्लियर है। अब उसने क्या कहा, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। ये प्लेन पर कोई पॉइंट है आपके पास, यहां पर सपोज दिस इज पॉइंट D। ये प्लेन है और इस प्लेन पर कोई पॉइंट क्या है, D है, जो कि 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, जो कि टावर से कितने डिस्टेंस पर है, 70 मीटर अवे है, 70 मीटर दूर है ना, टावर से 70 मीटर दूर है बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है,
An observer noticed that the angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff are respectively 60 डिग्री and 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है? ये जो ऑब्जर्वर है ना यहां जो खड़ा है, ये इसके टॉप को देख रहा है। अगर टॉप को देखता है तो जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ये एंगल आपके पास कितने डिग्री का है? 60 का, जो कि मैं यहां आगे करके लिख ले रहा हूं। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये वाला, जब इसके टॉप को देख रहा है तो ये। और उसके बाद क्या देख रहा है ये? एंड द बॉटम, इसके बॉटम को अगर ऑब्जर्वर देखता है, ये इसका बॉटम है, तो बॉटम को देखने पर जो एंगल बन रहा है बेटा, ये एंगल, ये कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक, पहले ऑब्जर्वर ने ये फ्लैग स्टेप का टॉप है, इसके टॉप को देखा तो जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था? 60 डिग्री का बन रहा था। फिर ऑब्जर्वर ने इस फ्लैग स्टेप के बॉटम को देखा, बॉटम यहां पर है, बी पॉइंट पर, इसको देखा, तब जो एंगल बन रहा है बेटा कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। अब आपसे जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वो क्या पूछ रहा है कि इस फ्लैग स्टेप की हाइट बताओ, मतलब आपको बीसी बताना है। ये फ्लैग स्टेप की हाइट है, और आपसे पूछा है कि इस जो हमारा टावर है ना, टावर की हाइट बताओ, मतलब ए बी बताओ। तो आपको ए बी बताना है और क्या बताना है? बीसी बताना है। टावर की हाइट बतानी है और फ्लैग स्टेप की हाइट बतानी है। क्लियर हुआ? तो देखते हैं बेटा इस ट्रायंगल को। अब इसमें एक ट्रायंगल नहीं है, इसमें कितने ट्रायंगल है बेटा? कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? ट्रायंगल तो इसमें देखो 3 बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल बनेगा ए सी डी, और तीसरा ट्रायंगल कहां है? बी सी डी। 3 ट्रायंगल है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो केवल और केवल कौन से ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को। मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन जो होनी है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होनी है। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम केवल यहां पर कौन से ट्रायंगल को देखेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल्स को देखेंगे कि इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो यहां पर देखो बेटा, इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे आपको। एक तो है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है और इन्हीं की हमें हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया बेटा? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल आपने ले लिया। दिख गया होगा आपको ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप देखिए आपको गिवन क्या है? आपको यहां पर गिवन है, ये बेस गिवन है इसका, क्योंकि ये एंगल है और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपसे पूछा गया है, और बेटा ये बेस आपको गिवन है यहां पर 70 मीटर बेस गिवन है। परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है, मतलब ए बी पूछा जा रहा है। मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं? ए बी डी ट्रायंगल ले रहा हूं। ए बी डी में ये, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड है, एंगल आपने ये 45 मान रखा है, इसके सामने वाली साइड है ये, तो ये परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस होगी, और जो बचा वो बेस है। तो हाइपोटेनस से हमें कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पूछा ही नहीं गया, हमें केवल ये पूछा गया है कि इस टावर की हाइट बताओ। मतलब आपको ये परपेंडिकुलर बताना है कि ए बी कितना होगा, और गिवन क्या है? बेस गिवन है। तो बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है? बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पूछा है, बेस गिवन है, तो इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है? भाई ये तो tan थीटा में भी आता है और cot थीटा में भी आता है, तो आप भी दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर लीजिएगा, है ना? उसी से हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकल आएगा। तो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर tan थीटा। तो देखो बच्चों, tan थीटा, थीटा कितना है यहां? 45, ये देखो 45 है, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहां परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी, अब बेस क्या होगा हमारा? ए बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1,
ए बी आप देख रहे हैं, ए बी के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है ना हाइट ऑफ द टावर। और ए डी आपको पता है, ए डी कितना है आपके पास 70 है, 70 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी कितना आ गया बेटा 70 आ गया, 70 मीटर। तो ये 70 मीटर क्या आया, ये आया हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 70 मीटर आ गया। क्लियर है? अभी हमें क्या और निकालना है इसमें, इस फ्लैग स्टब की हाइट और निकालनी है। अब फ्लैग स्टब की हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि अगर मैं पूरा एसी फाइंड आउट कर लूं, ये एसी निकल आए और एसी में से ए बी को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, बीसी निकल आएगा। भाई अगर आपके पास एसी आ गया है, अगर एसी आपने निकाल लिया और एसी बी ए बी आपके पास पहले से है ये रहा, तो एसी में से इस ए बी को हटा दोगे क्या बचेगा बीसी, और बीसी क्या है फ्लैग स्टब की हाइट है। तो आप क्या करेंगे एसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एसी आपका किस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा, एसीडी में। कौन सा ट्रायंगल है, एसीडी। तो दूसरा ट्रायंगल आप लीजिए एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी। आप एसीडी में देखेंगे तो एसीडी में आप देखेंगे तो यहां पर बेटा एंगल देखो, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है ये वाला, और एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी हाइपोटेनस, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर। तो जो AC है वो इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। देख रहे हो ना एंगल यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, और जहां पर एंगल हम ले रहे होते हैं, जहां से हमें कैलकुलेशन करनी है, तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। और ये क्या है आपका, ये बेस है। तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, tan थीटा में भी होता है, cot थीटा में भी होता है। तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, tan थीटा। तो देखिए बच्चों, tan थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे AC, बेस कितना है आपके पास 70, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और AC अपॉन 70 बेटा। 70 से इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 70 इज इक्वल टू AC। बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 70 का और √3 का। √3 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 होता है 1.732, 1.732, ठीक है। ये √3 की वैल्यू है, तो यहाँ √3 की वैल्यू लगा दो 1.732 इंटू 70 इज इक्वल टू AC। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 7 2 14 कैरी 1, 7 3 21, 22 कैरी 2, 7 7 49, 49 और 2 51 कैरी 5, 7 1 7 और 5 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा 121.240 मीटर्स। ये क्या आ गया AC आ गया। AC कितना आ गया 121.240 AC। यहां से यहां तक की हाइट आ गई। अब आप देखिएगा बेटा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लैग स्टब की हाइट मतलब BC। देन BC इज इक्वल टू, BC के लिए क्या करोगे आप, इस AC में से AB को माइनस कर दोगे, है ना, AC माइनस AB। AC की जो मेजरमेंट है वो कितनी है 121.24, है ना, जीरो को लिखो मत लिखो कोई इफेक्ट नहीं है। और AB कितना है मेरे पास 70। तो ओवरऑल ये सॉल्व होके मेरे पास आ जाएगा, माइनस करो 0.24, और यहां पर 1 में से 0 जाएगा तो 1, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी कि जो BC आएगा वो BC मेरे पास कितना आ जाएगा 51.24 मीटर। और ये जो BC आया है, ये जो BC आया है क्या, ये BC है बेटा हाइट ऑफ फ्लैग स्टब, यानी फ्लैग स्टब की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 51.24 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम बेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।